क्लास 5 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 8 भरत मिलाप एकांकी विकास हिंदी वर्कबुक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? कि भरत को आते देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को ऐसा लगा कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। ये राम नगरजनों से ये कहते हैं कि जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं तब तक भरत आपके राजा रहेंगे और यह मेरा आदेश है कि आपको भरत को अपना राजा मानना पड़ेगा। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो भरत की जगह मैं होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता, वन से राम को लेकर ही अयोध्या लौटता, किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता, अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ, बीमारी के समय में भाई की सेवा करता हूँ, मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। निम्नलिखित शब्दों को ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे जो कुछ शब्द दे रखे हैं उनको आपको पढ़ना है, वो भी ऊंची आवाज़ में, और लिखना है वापस। लक्ष्मण, तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु और इन्हें। वापस वही शब्द आपको वापस लिखने हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है और उसके बाद उसका प्रयोग भी करना है। तो पहला है सावधान हो जाना, यानी चौकन्ना हो जाना। वाक्य, शेर की दहाड़ सुनकर सभी प्राणी सावधान हो जाते हैं। उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना। बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए। गले लगाना यानी प्यार से मिलना। कई दिनों के बाद आए बेटे को माँ ने गले लगाया। गदगद होना यानी पुलकित होना या आनंदित होना, मन ही मन मुस्काना। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न दे रखे, उनके उत्तर लिखने हैं। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए वनवास के लिए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा और आप उसे राजा माने। ऐसा राम ने नगरजनों से कहा। राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। भरत राम से खड़ाऊ लेकर क्या करना चाहते थे? तो भरत राम से खड़ाऊ लेकर खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राजकाज करना चाहते थे। कि उस खड़ाऊ को वो सिंहासन पर रखकर अपना राजकाज करना चाहते थे। निम्नलिखित वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे मैं यानी किसी के लिए, किसी में, किसी के अंदर, इस तरह से अर्थ निकलेगा। और यहाँ पर ये मैं का अर्थ है खुद के लिए, स्वयं के लिए। रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया, तो ये मैं आया यानी मुंह के अंदर है, तो मैं लगेगा कि मैं पानी आ गया। मैं यानी खुद के लिए कहा है कि मैं तुझे रोटी ले जाने न दूंगी। यहाँ पे भी मैं स्वयं के लिए आया है कि मैं कहती हूँ कि ये रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। अब दोनों के बीच की बात है, दोनों बिल्लियाँ, तो मैं झगड़ा हो गया। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी।
कोष्टक से सही विकल्प चुनकर जोड़ मिलाइए। आपको यहाँ पे जोड़ मिलानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है MFD, MRP, एक्सपायरी डेट, वेट, एज मार्क, हरा और लाल। तो यहाँ पे कीमत है, कीमत को क्या बोलते हैं? MRP बोलते हैं। वज़न, वज़न यानी वेट। उत्पादन दिनांक यानी MFD। उपयोग की अंतिम दिनांक यानी एक्सपायरी डेट जो होती है वो। शाकाहारी यानी हरा, मांसाहारी यानी लाल और प्रमाणित खाद्य पदार्थ यानी एक मार्क, एज मार्क। प्रवृत्तियाँ, कोष्टक के शब्द और उनके समानार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए और समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ नीचे लिखिए। यहाँ पे कोष्टक में आपको शब्द दे रखे हैं, उसके शब्द को भी ढूंढना, उसके समानार्थी शब्द को भी ढूंढना है। समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ निकलने वाले शब्द। कुटिया, शायद, शंक, निकट, चरण, दोष, कर्तव्य, आदेश और खड़ाऊ। तो यहाँ पे कुटिया लिखा है, तो ये रहा कुटिया। और कुटिया को क्या बोलते हैं? झोपड़ी भी बोलते हैं। तो ये समानार्थी शब्द हुआ। दोष, अपराध, आदेश, निकट, शायद, ये सब शंका, ये सब समानार्थी शब्द मिलेंगे। चरण तो पैर, नज़दीक, कदाचित, पादुका, कर्तव्य, खड़ाऊ, फर्ज, शंका, ये सब आपको राउंड करने हैं। जो शब्द दे रखे हैं वो और समानार्थी शब्द वो, और नीचे आपको यहाँ पे लिखना भी है। कुटिया, कुटिया का समानार्थी शब्द क्या है? झोपड़ी। शायद का समानार्थी शब्द है कदाचित। शंक का है शंका। निकट का नज़दीक। चरण का पैर। दोष का अपराध। कर्तव्य का फर्ज। आदेश का हुक्म और खड़ाऊ का पादुका। ये समानार्थी शब्द हुए। आगे है, कोष्टक से जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों को अलग अलग लिखिए। यहाँ पे कोष्टक में दे रखे बंदर, बतख, उल्लू, शेर, मछली, गिलहरी, मगर, भालू और खरगोश। तो आपको इसमें से जल में जो रहते हैं, जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों को अलग अलग करना है। तो जल में रहने वाले बतख, मछली और मगर, ये तीनों रहते हैं जल में, पानी में। थल पर रहने वाले जो ज़मीन पर रहते हैं, खरगोश, शेर और भालू। और जो पेड़ों पर रहने वाले हैं वो बंदर, गिलहरी और गिद्ध, वो सब पेड़ों पर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कोई रैपर, यहाँ चिपकाइए और उस रैपर के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे मैंने बालाजी वेफर का चित्र चिपकाया है। बालाजी वेफर जो 5 रुपीज़ की है, यानी 5 रुपये की। तो इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे आगे ये रहा कि यह किसका वेफर है, तो यह बालाजी वेफर का रैपर है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है तो यह बालाजी वेफर का रैपर है। इस रैपर पर क्या कीमत छपी हुई है, तो इस रैपर पर 5 रुपये कीमत छपी हुई है। इसका पैकिंग कब हुआ है, तो इसका पैकिंग दिनांक 18/7/2022 को हुआ है। और इस वस्तु का उपयोग करने की अंतिम तिथि कौन सी है, यानी एक्सपायरी डेट कौन सी, हम कब तक उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके पैकिंग दिनांक से लेकर आप 3 महीनों तक इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। रैपर पर और कौन सी उपयोगी बातें छपी हैं, तो रैपर पर 100% वेजिटेरियन और बारकोड, वज़न जैसी उपयोगी बातें छिपी हैं। कोष्टक से सही शब्द चुनकर संकेत के नीचे लिखिए। कि आपको यहाँ चित्र दे रखा है, संकेत दे रखा है, तो आपको संकेत को देखकर कोष्टक में से शब्द चुनकर लिखना है। नीचे यहाँ पे लिखा है रेलवे क्रॉसिंग, आरक्षित, हॉस्पिटल, साइकिल क्रॉसिंग और पैदल यात्री क्रॉसिंग। तो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है प्लस का आइकॉन भी है और बेड भी है, तो ये हॉस्पिटल है। ये ट्रेन क्रॉसिंग आरक्षित है, यहाँ पे आरक्षित लिखना रह गया है, आरक्षित, रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। और ये पैदल यात्री क्रॉसिंग है और ये साइकिल क्रॉसिंग। सूचना अनुसार लिखिए। आपको सूचना अनुसार यहाँ पे लिखना है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपका जो नाम है वो, अपने गांव और शहर का नाम लिखना है और अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको खुद करनी है होमवर्क में।
उसके बाद है किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए। 4 नदियों के नाम लिखने हैं आपको। बनास, साबरमती, नर्मदा और तापी, ये 4 नदियां हैं। किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। 3 पर्वतों के नाम हैं गिरनार, पावागढ़ और शत्रुंजय। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उनकी जाति का निर्देश करने वाले शब्द को भी संज्ञा कहते हैं। अगर किसी की पहचान हम जाति से करते हैं उसको भी संज्ञा कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए और सामने लिखिए। अब आपको संख्या इसमें ढूंढनी है इस वाक्य में और रेखांकित करना है और सामने लिखना भी है। जैसे सतीश होनहार लड़का है, तो ये किसी का नाम है, व्यक्ति है सतीश, और ये लड़का है, तो सतीश और लड़का क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ये गंगा और नदी क्या हो गया? ये गंगा और नदी, ये संज्ञा हो गया। उसके बाद गिरनार गुजरात का बड़ा पर्वत है, तो गिरनार, गुजरात और पर्वत ये तीनों संज्ञा हुए। हमारे देश का नाम भारत है, तो देश और भारत ये दोनों संज्ञा हो गए। अवेस्ता और धर्म ग्रंथ, अवेस्ता और धर्म ग्रंथ ये दोनों भी संज्ञा हो गए। आगे दे रखा है बाल रामायण। बाल रामायण पढ़ना है आपको और आपकी पसंद का एक प्रसंग यहाँ लिखिए और कक्षा में सुनाइए। बाल रामायण से हमने एक प्रसंग लिया है और यहाँ पे लिखा है कि एक बार एक जगह राम जी को रत्न में अपना प्रतिबिंब दिखा। प्रतिबिंब, अपनी परछाई दिखी, अपना प्रतिबिंब दिखा। वो स्वयं एक रत्न में अपने आप को देख रहे थे राम जी, जब वो बालक थे तब। उसको देखकर राम जी को बहुत आनंद हुआ। उनको ऐसा लगा कि अंदर कोई सुंदर बालक है। उनके खुद की प्रतिबिंब को देखकर राम जी को लगा कि अंदर कोई सुंदर बालक बैठा है। रघुनाथ जी उसे पकड़ने गए, उस प्रतिबिंब को पकड़ने गए, परंतु प्रतिबिंब किस रीति से हाथ में आवे? वह तो प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब को तो हम पकड़ नहीं सकते। प्रतिबिंब का बालक हाथ में नहीं आया तो राम जी रोने लगे। कौशल्या माँ दौड़ती आई, उन्होंने राम लल्ला को उठा लिया और पूछने लगी, बेटा क्यों रोता है, तुझे क्या चाहिए? तो श्री राम जी ने कहा, माँ एक बालक अंदर बैठा है। प्रतिबिंब की ओर इशारा करते हुए राम जी ने कौशल्या माता को कहा कि माँ एक बालक अंदर बैठा है, उससे मुझे मिलना है। माता कौशल्या ने कहा, बेटा अंदर कोई बालक नहीं है, यह तो तेरा ही प्रतिबिंब दिखता है। माता कौशल्या जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाकर शांत किया।